हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि रहेगा न्यू अपॉइंटमेंट। तो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अक्टूबर 2023 से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी क्वेश्चंस को आज हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो रहता है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में टॉपिक रिलेटेड PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वीडियो के एंड में आपको 2 क्विज के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज चूजन एज दी मलेशियाज न्यू किंग। तो मलेशिया का नया राजा किसे चुना गया? इसमें ऑप्शन सी सुल्तान इब्राहिम सिकंदर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मलेशिया का जो ये नए किंग चुने गए हैं, तो मलेशिया का रोटेटिंग मोनार्ची सिस्टम रहेगा, जिन्होंने सुल्तान इब्राहिम सिकंदर जो कि जौहर स्टेट से आपके बिलोंग करते हैं, ये नए मलेशिया के किंग बने हैं। हु इज अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विस वॉच मेकर राडो। तो स्वीडन की एक कंपनी रहेगी, आपकी वॉच मेकर रहेगी, बहुत फेमस कंपनी है वॉचेस की, जिसका नाम है राडो। इसके ग्लोबल एम्बेसडर यानी कि वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? तो इंडिया की फेमस एक्ट्रेस रहेंगी कैटरीना कैफ, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। एक लग्जरी स्विस ब्रांड रहेगी आपकी राडो, जो कि वॉच मेकिंग एक्सीलेंस के लिए इसको कंपनी को जाना जाता है, वॉचेस के लिए इनकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को इन्होंने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिससे कि इनहेंस किया जा सके, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाया जा सके। हु बिकम स्लोवाकियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो स्लोवाकिया जो देश रहेगा उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं रॉबर्ट फिको। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में रॉबर्ट फिको को चुना गया है, और इनकी जो पावर रहेगी, जो अज्यूम किए गए हैं, ये लगातार चौथी बार इनको चुना गया है प्राइम मिनिस्टर। और इनके जो प्रॉमिस रहेंगे उसमें इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया था। इन्होंने जो मिलिट्री एड थी यूक्रेन को जो प्रोवाइड कर रहे थे उसको कट कर दिया, और इन्होंने इमिग्रेशन जो है उसको रिड्यूस किया है। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसके नए अध्यक्ष कौन चुने हैं? तो इसमें ऑप्शन ए माइक जॉनसन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें माइक जॉनसन की, तो ये आपके रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रहेंगे लुजानिया से, जो कि US की एक जगह रहेगी। इनको नया स्पीकर चुना गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, और इनका जो 3 साल का 3 वीक से जो अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी, वो इनके इलेक्शन के बाद खत्म हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक के आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हु इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन। तो राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो बॉलीवुड एक्टर रहेंगे राजकुमार राव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक्टर है हमारे राजकुमार राव, इनको नेशनल आइकन चुना गया है, क्योंकि अपकमिंग आप सबको बताएं असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स में, और साथ ही साथ 2024 के जनरल इलेक्शंस भी आपके आने वाले हैं, तो उसके लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेस। तो लेस जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो ये रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी।
ले जो कंपनी है, इन्होंने क्रिकेटर रहेंगे, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है और एक कैंपेन स्टार्ट करी गई है इनके द्वारा, नो लेज नो गेम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रहेंगे अशोक वसवानी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। अशोक वसवानी जो है एक आपके इंटरनेशनल बैंकर रहेंगे जो कि रोल के लिए एमडी और सीईओ के रोल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के चुने गए हैं और ये रिप्लेस करेंगे उदय कोटक को। Who has been appointed as chairman and MD of IRCTC। तो IRCTC जो कंपनी रहेगी उसके अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन की अगर बात करी जाए, पहले IRCTC की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन संजय कुमार जैन चुने गए हैं जो कि एक ऑफिसर रहेंगे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के 1990 बैच के। ये अब प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और एमडी रहेंगे IRCTC के। हु इज अपॉइंटेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ HP फॉर इंडिया रीजन। इसमें आपका इंडिया का रीजन हो गया, श्रीलंका का रीजन, बांग्लादेश का रीजन, ये सब जो इंडिया के अराउंड का रीजन रहेगा उसके लिए किसको चुना गया है, तो इसमें ऑप्शन ए इश्पिता दास गुप्ता रहेंगी जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगी और एमडी रहेंगी किसकी, हाउलेट पैकवर्ड, HP जो कंपनी है उसकी लीडर के रूप में इनको चुना गया है और जो इंडिया का मार्केट है उसके लिए ये चुनी गई हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इंद्रसेन रेड्डी नल्लू आपके नए गवर्नर हैं त्रिपुरा स्टेट के। अब यहां पे बात अगर करी जाए, त्रिपुरा की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है इंडिया की, इन्होंने बीजेपी लीडर हैं इंद्र रेड्डी नल्लू, इनको नया गवर्नर चुना है त्रिपुरा का और ये रिप्लेस कराया है इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य को और ये एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी के। जो आर्टिकल 155 रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स को और ये जो किया जाता है ये रिकमेंडेशन पे होता है, आपके एडवाइस पे होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें गवर्नर बनने के लिए, तो आर्टिकल 157 के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी आती है गवर्नर बनने की, जिसमें कुछ पॉइंट्स कंपलसरी होते हैं, जैसे कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का व्यक्ति जो आपका गवर्नर बनना चाहता है, एटलीस्ट मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, मेंबर ऑफ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ना लेजिस्लेचर का मेंबर हो और ना ही पार्लियामेंट का हो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नर बनने के लिए। Who has been appointed as the new governor of उड़ीसा। तो उड़ीसा जो राज्य है उसके नए राज्यपाल कौन चुने गए, तो ये रहेंगे आपके रघुबर दास। रघुबर दास नए गवर्नर हैं कहाँ के, उड़ीसा के। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है फॉर्मर झारखंड के ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे रघुबर दास जो कि नए गवर्नर हैं उड़ीसा के। इनके साथ साथ इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को अपॉइंट किया गया गवर्नर त्रिपुरा का, जो अभी हमने कवर किया था। रघुबर दास चीफ मिनिस्टर के रूप में झारखंड के रह चुके हैं 2014 से 2019 तक और जो इंद्रसेन रहेंगे ये बीजेपी लीडर हैं आपके तेलंगाना स्टेट से। हु इज अनाउंस्ड एट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। तो पूमा जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद शमी। जो पूमा कंपनी रहेगी एक रिनाउंड स्पोर्ट्स ब्रांड है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि मोहम्मद शमी को ये अपना एक इंडियन फास्ट बॉलर रहेंगे, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्होंने चुना है। और अगर बात करी जाए मोहम्मद शमी की, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, उसमें काफी एक अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है मोहम्मद शमी के द्वारा। हु इज नेम्ड एज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हुडको। तो हुडको जो कंपनी है उसके नए MD और चेयरमैन कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे संजय कुलश्रेष्ठ। अगर बात करी जाए संजय कुलश्रेष्ठ की, तो इन्होंने ज्वाइन किया है चेयरमैन और MD के रूप में हुडको को 16 अक्टूबर 2023 से। हुडको की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
हुडको को फाउंड किया गया था 25 अप्रैल 1970 को, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। हु इज इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो डेयरी फेडरेशन है उसके बोर्ड में किसे चुना गया है, इलेक्ट किया गया है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी मिनीश शाह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मिनीश शाह जो है इनको चेयरमैन और एमडी चुना गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का, और ये जो इलेक्ट किए गए हैं आपके, ये बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा किए गए हैं। हु इज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा, तो यूनाइटेड नेशंस का इंडियन एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो अरिंदम बागची, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अरिंदम बागची रहेंगे इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस को, और जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनेवा में उनके लिए। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, जो मणिपुर हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसके नए चीफ जस्टिस कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। अगर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बात करी जाए तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट चुना गया है। 3 महीने के बाद चुना गया है सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको रिकमेंड किया उसके 3 महीने के बाद ये आपके चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। Who assumes charge as director of finance at IREDA, तो IREDA के फाइनेंस में डायरेक्टर किसको चुना गया? तो ये आपके हो जाएंगे BK मोहंती। अब सबसे पहले IREDA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म रहेगी। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने अप्रूवल दे दिया अपॉइंटमेंट का डॉक्टर BK मोहन को डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में IREDA का। Who is elected चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो म्यूचुअल फंड्स को जो रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो आपकी एमपी रहेगी। जैसे आपका शेयर्स होते हैं वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, तो ये सेबी के अंडर सब आता है आपका। तो इसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे नवनीत मुनोथ। अगर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करी जाए इन इंडिया में, तो रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट किया है नवनीत मुनोत को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में, जो कि आपके HDFC एसेट मैनेजमेंट के रहेंगे। पहले ये क्या थे? MD और सीईओ थे HDFC एसेट मैनेजमेंट के, और अब ये चेयरमैन बन चुके हैं किसके? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के। रिलायंस जियो मार्ट रोप्स इन हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने भी महेंद्र सिंह धोनी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी अक्टूबर में आपके काफी सारी कंपनीज रहेंगे जिनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रिलायंस की रिटेल कंपनी रहेगी आपकी जियो मार्ट, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपना, क्योंकि आप सबको पता है फेस्टिवल कैंपेन जो था वो चलाया जा रहा था, जो कि आपका लॉन्च किया गया था 8 अक्टूबर 2023 को। तो जो फेस्टिवल कैंपेन के लिए जियो मार्ट ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है मुनीश कपूर को। हु अज्यूम्स चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए, तो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसको चुना गया है? तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर तरुण सोपती हो जाएंगे। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO, BRO की अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, अभी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कवर कर लेंगे। पहले BRO के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए उसकी बात करते हैं, तो वो है आपके रघु श्रीनिवासन। अगर बात करी जाए लेफ्टिनेंट जनरल रहेंगे आपके रघु श्रीनिवासन, जिनको 28th डायरेक्टर जनरल चुना गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन का, और ये किसकी जगह रह रहे हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की इन्होंने जगह ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27th कौन थे? वो थे राजीव चौधरी, और 28th कौन चुने गए हैं? तो वो है आपके रघु श्रीनिवासन। तो ये टोटल आपकी अक्टूबर की अपॉइंटमेंट रहेंगी। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अक्टूबर में बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं।
इसी तरीके से पूरे ईयर की 2023 की भी एक सेपरेट न्यू अपॉइंटमेंट की वीडियो है जिसमें हमने पीछे तक के सारे कवर कर रखे हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखना हो तो वो भी मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हमारे 2 क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो क्विज का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हु इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो चुनाव आयोग है उसने राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा आज का दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा स्टेट। जो त्रिपुरा राज्य है उसके नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। बाकी आप नीचे देख सकते हैं प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 250 प्लस टॉपिक्स आपको इसमें कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक अगर आपको बाय करनी हो या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें फ्री में पीडीएफ्स मिलती हैं उसको अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। धन्यवाद।